Alright. So we talked about making an HTTP request to the server using this fetch function which is inbuilt in JavaScript. But fetch का प्रॉब्लम क्या बताया कि fetch को सारे ब्राउजर सपोर्ट में भी फ्यूचर में महीने बाद, 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद इसका कोई फॉल बैक या कोई वर्क अराउंड आ जाए फॉर ऑल द ब्राउजर्स। लेकिन अभी अगर हम इसको चेक करें, ये बेसिकली मोजिला की मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा हूँ और फेच एपीआई की सारी कहानी जो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि इसकी कंपैटिबिलिटी यहाँ इशू कर रही है, और एक आध चीज इसकी रेफरर पॉलिसी सफारी ऑन आईओएस में भी इशू करेगी और डिनो में भी इशू करेगी। ये नोड की तरह डिनो भी एक एनवायरमेंट है बहरहाल। तो ये बेसिकली इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम क्या करते हैं, या इनफैक्ट प्रोफेशनल लोग, अच्छा इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में आपको पर्सनली मैनुअली हैंडल करनी पड़ती हैं। तो एक्सियोस एक लाइब्रेरी है जो बेसिकली बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करती है, इनफैक्ट फीचर्स प्रोवाइड करती है। पर्पस उसका भी क्या है, दैट इज यूज्ड टू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट। फेच क्या करती है, फेच इज यूज्ड टू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द सर्वर। एक्सियोस डज आल्सो द सिमिलर थिंग, ठीक है। So promise based HTTP client for the web browser and Node.js any कहानी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। बहरहाल हम इस Axios को इस्तेमाल करेंगे किस काम के लिए, जिस काम के लिए हम fetch को इस्तेमाल करते थे, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू गेस इट्स इंपॉर्टेंस, तो इसको जरा इकाई दाई करें जिसको आती है, कितना बनता है पर वीक, इतने लोग इसे यूज कर रहे हैं। 26 मिलियन में पंजाबी में दस ना देसी में मैं मेरे जो यही ना पता मिलियन की ਹੁੰਦਾ फिर 2 करोड़ 60 लाख। 2 करोड़ 60 लाख लोग, 2 करोड़ 60 लाख पर वीक इसे डाउनलोड कर रहे हैं। इसका मतलब इट्स ह्यूजली इंपॉर्टेंट एंड इट्स समथिंग दैट इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग एचटीटीपी कॉल्स, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि यहाँ पे आप देखें इंटरनेट एक्सप्लोरर की ब्राउजर सपोर्ट देखें। इंटरनेट एक्सप्लोरर दिस इज द वन जिसमें हमने वहां जाके देखा था कि नहीं, टिक है, एज लेटेस्ट टिक है, टिक है, टिक है, टिक है और टिक है। अच्छा मेक श्योर कि ये 11 से ऊपर आप सपोर्ट है, 11 से नीचे सपोर्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल में आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा कंप्यूटर हो जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये पुराना वर्जन है काफी, तो ये सपोर्ट होगी। और दैट्स इट। अब हम ये इसको बहुत आसान है इसको यूज करना, इसलिए इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज, मैं सिंपल इसी रिक्वेस्ट को, काम सारा यही करूंगा ये जो हो रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करूंगा, एक्सियोस इंस्टेड ऑफ फेच। उसके लिए पहले एज यूजुअल हम यहाँ पे npm इंस्टॉल एक्सियोस करते हैं। मैंने इसे कॉपी किया और अपने कोड में गया, टर्मिनल को ओपन किया, इसको मैं एज इट इज चलने देता हूँ क्योंकि मेरा, अगर मैं इसको टर्मिनेट करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन रुक जाएगी। एंड देन एक लाइट ऑफ कर दें आगे वाली, अगर तो शायद रिफ्लेक्शन पड़ रही है, ये बैक वाली कर दें, बैक वाली बैक, अब चेक करें। ओके ठीक है, थैंक यू। सो मैंने जो कमांड कॉपी की ना, npm इंस्टॉल, आई फॉर इंस्टॉल और एक्सियोस, ठीक है। अब मैं इसे हिट करूंगा एंटर, लेट मी मेक इट अ बिगर, अब फॉन्ट साइज विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो ये मेरी इंस्टॉल हो गई लाइब्रेरी एक्सियोस की। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। आके कैसे इंस्टॉल की वेरिफिकेशन कैसे करेंगे आप, पैकेज जेसन में एक्सियोस आनी चाहिए, ठीक है। सो पैकेज जेसन में जाके देखें डिपेंडेंसीज की लिस्ट में वी मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ ये, ठीक है, दिस इज व्हाट वी जस्ट इंस्टॉल्ड। सो नाउ अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ भी जुबानी याद रखने की जरूरत नहीं है, नीचे जाएं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में खुद बता रहा होगा कि कॉल करनी कैसे है आपको। ये देखें पहले वो बता रहा है जी कि आपने इंस्टॉल कर लिया, ये npm से करें, बॉवर से करें, यान से करें, ये तीनों हम npm यूज कर रहे हैं, बाकी दोनों को छोड़ ही दें। अब आपने यूज करना है तो आप क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक्सियोस रिक्वायर, आप रिक्वायर नहीं करेंगे, हम बल्कि उसे इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि रिक्वायर जो है वो ES5 का फंक्शनैलिटी है, हम ES6 में इंपोर्ट यूज होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट करनी है तो इस तरह करेंगे आप, एक्सियोस डॉट पोस्ट, अगर गेट रिक्वेस्ट करनी है तो एक्सियोस डॉट गेट, और अगर पुट रिक्वेस्ट करनी है, ये फंक्शन है सारे। एक्सियोस डॉट रिक्वेस्ट जो हमने पढ़े हैं सिर्फ हम उनकी बात करते हैं, एक्सियोस डॉट गेट, एक्सियोस डॉट डिलीट, एक्सियोस डॉट पोस्ट, एक्सियोस डॉट पुट। तो अब देखें अगर वो एक्सियोस डॉट गेट की रिक्वेस्ट करेगा तो उसको सिंपली क्या देना है, मुझे यूआरएल देना है। जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हो वो ऑप्शनल कहलाती है और कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शनल है, यानी एक
ऑब्जेक्ट है जो हम ऑप्शनल पास करेंगे। इसी तरह अभी मैं करके दिखाता हूँ, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। सो नाउ लेट्स मेक अ रिक्वेस्ट यूजिंग Axios। तो Axios को पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios। ठीक, दूसरा ये जो आपने इंपोर्ट किया, अब मैं इस फेच को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ और मैं इसी यूज इफेक्ट के अंदर क्या इस्तेमाल करूंगा, Axios डॉट गेट। आपको मैंने HTTP रिक्वेस्ट की टाइप्स बताई हैं। HTTP गेट रिक्वेस्ट हो सकती है, पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकती है, पुट रिक्वेस्ट हो सकती है, पैच रिक्वेस्ट हो सकती है, डिलीट रिक्वेस्ट हो सकती है। तो इसका बेनिफिट ये है कि फेच में तो हम कहीं भी नहीं स्पेसिफाई कर रहे थे कि हम गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हम स्पेसिफाई कर रहे हैं Axios डॉट गेट का मतलब गेट रिक्वेस्ट। ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या लेता है, आगे बता रहा है यूआरएल। कौन सा यूआरएल, वो जो एंड पॉइंट हमने जिस सर्वर को हम हिट करना चाह रहे हैं। सो आई एक्चुअली एम गोइंग टू गिव दिस यूआरएल टू दिस गेट फंक्शन। ठीक होगी ये बात? बा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में 3 स्टाइल है स्ट्रिंग को लिखने के, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और तीसरा तरीका क्या है, बैकटिक्स। ये वाला बैकटिक, ये की कहाँ होती है, बिल्कुल टैब से ऊपर और स्केप के नीचे, ये बैकटिक्स। तीनों स्टाइल्स हैं। अब इसके साथ आप बाकी काम, बाकी सलूक यही रखेंगे। डॉट देन ये आपको बेसिकली क्या देगा, एक कॉल बैक फंक्शन में इसी तरह ये रिस्पॉन्स, और फिर यहाँ पे आप लगाएंगे डॉट, बिकॉज ये उसकी चेनिंग चल रही है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई, बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर हमने किया, डॉट देन, और ये आपको देगा जी डेटा दिस, और ये आपने डेटा को सेट कर दिया किसमें, एज इट इज। क्लियर? नाउ इफ आई गो बैक and make a similar request again after refreshing the page, I should get the similar kind of products. So if I am unable to get, I need to inspect what is the issue, and the issue is rest.json is not a function. इसका मतलब ये है कि हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। Set data and set product. So now let's see, and even though ये क्या कह रहा है जी, मैप। अच्छा, सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई चीज करें तो आप उसको बेसिकली पहले टेस्ट करें कंसोल पे कि क्या आपको वो चीज जो रिक्वायर्ड है आपको वो मिल रही है या नहीं मिल रही। अभी चूंकि मैंने थोड़ा सा मेथड चेंज किया है, तो मैं इस सारी चीज को हटाता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि ये मुझे क्या रिस्पॉन्स देती है। कॉन्स्ट, इसको मैं कहता हूँ जी PRODS दिस। तो डिबगिंग का पहला स्टेप क्या है कि आप इसको कंसोल डॉट लॉग करके PRODS प्रोड्स करें। इस वेरिएबल में जब ये सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी तो वापस जो कुछ लाएगी वो किधर सेव करेगी, प्रोड्स के वेरिएबल में। मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कंसोल कर रहा हूँ। सो ये नॉर्मली मुझे देगी एक प्रॉमिस। ठीक है, और प्रॉमिस की स्टेट क्या है, आपको बताया था प्रॉमिस की क्या स्टेट होती है, या रिजेक्टेड या रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व हो तो फुलफिल, रिजेक्टेड हो तो यहाँ या पेंडिंग होती है। ठीक है, 3 ही पॉसिबल स्टेट्स होती हैं। अब ये मुझे डेटा ला के दे रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन ये डेटा किधर पड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा HTTP ऑब्जेक्ट बनाया है इसने। ठीक है, सो नाउ इफ आई राइट दिस prods डॉट देन, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप देन डायरेक्ट इसके साथ एम्बेड कर लें, लेकिन चूंकि अब मैंने वो रिजल्ट है इसमें स्टोर कर दिया था तो इसके साथ देन लगा दिया। यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, तो देन हमें अगेन हमें से क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन। इसमें कोई भी वेरिएबल पास कर दें जिसमें वो डाटा थ्रो करेगा। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर भी कंसोल करते हैं कि कंसोल यहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ठीक, सो वी नीड टू राइट दिस डेटा। ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, हमें एक प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस में हमने ओपन करके देखा है कि डाटा पड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉमिस के अंदर से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है,
अब अगर मैं जाऊं, ये देखें, आपको मैंने अभी दिखाया है कि ये प्रॉमिस है मेरा और इस प्रॉमिस के अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है. सो लेट्स सी कि व्हाट वी गेट आउट ऑफ इट. गॉट इट. अब मुझे, अगर मैं फेच इस्तेमाल करता तो फेच में मुझे बीच में एक स्टेप देना पड़ता जेसन पार्स करने के लिए. इसने वो काम मुझे उसके बगैर ही डाटा दे दिया. अब जो मुझे इसने डाटा दिया वो किस फॉर्म में दिया? ये अरे है. क्या निशानी है अरे और ऑब्जेक्ट की? ठीक. ये अरे है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू में पड़ा हुआ है. की का नाम क्या है? डेटा. वैल्यू का नाम क्या है? एक पूरी अरे. गॉट इट और नॉट? ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में बाकी बहुत सारी टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन की, डेटा की, हेडर्स की, रिक्वेस्ट की, स्टेटस की. तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को जो हमें रिटर्न हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? एचटीटीपी का ऑब्जेक्ट. इसमें हमारा डाटा तो शामिल है जो हमें चाहिए, लेकिन इसमें बाकी भी एचटीटीपी की डिटेल मौजूद है सारी की सारी. अगर किसी को यूज करनी है फॉर द एडवांस पर्पसेस, तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ हमें पूरा एचटीटीपी का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए. ऑब्जेक्ट की सिर्फ क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट का डाटा. मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कहां होती है. एक सवाल रहता था कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट किन किन चीजों पर मुश्तमिल होती है. एचटीटीपी रिक्वेस्ट किन किन चीजों पर, ये समझ आ गई है? आप अगर इसको भी नहीं समझे तो सिर्फ दो बातें याद रख लें. एचटीटीपी रिक्वेस्ट में दो चीजें होती हैं, एक हेडर और एक बॉडी. किसी भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट में हमें जो मैंडेटरी नेसेसरीली जिनके साथ हमने बहुत ज्यादा काम करना है वो क्या क्या चीजें होती हैं? एक हेडर और एक बॉडी. तो ये रिक्वेस्ट हेडर है, रिस्पॉन्स हेडर है. जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते, ये तो हमें रिस्पॉन्स आया ना, ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है. तो जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो साथ क्या आ जाता है? एचटीटीपी का रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर है? एनीवेज, जब आपसे कोई पूछे अभी तक कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीज होती है? रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट बॉडी. इसी तरह एचटीटीपी का जो रिस्पॉन्स आता है उसमें क्या चीज होती है? तो दो ही चीजें, रिस्पॉन्स हेडर, रिस्पॉन्स बॉडी. मेक सेंस? अब मुझे इसमें से डेटा निकालना है. अब मैं, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को निकालना है तो क्या करेंगे? डॉट लिख के प्रॉपर्टी लिखते हैं. तो मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? डेटा. तो डेटा के अंदर, डेटा के में जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसके अंदर जो की है उसका नाम क्या है? उसका नाम भी डेटा है ना. देखें, ये जो मैंने कंसोल किया है, कंसोल किसको किया है? डेटा को किया है ना. ये तो मैंने वैसे रैंडमली नाम रखा तो इत्तेफाकन मैच कर गया मेरा नाम और उसकी की का नाम. तो ये डाटा मुझे ओवरऑल ऑब्जेक्ट मिल रहा है. अगर मुझे उसमें से डाटा की अरे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? ये समझ आई? डाटा डॉट डाटा का मतलब क्या है? डाटा इज द नेम ऑफ द इंटायर ऑब्जेक्ट विच आई एम गेटिंग आउट. दिस इंटायर ऑब्जेक्ट, ये तो अभी आ गया ना, रिफ्रेश हो गया खुद ही. ये डाटा का इंटायर ऑब्जेक्ट था. इसके अंदर एक की पड़ी हुई थी डाटा, और उस की के अगेंस्ट क्या पड़ा हुआ था? 20 की अरे. बाकी चीजें भी थी, स्टेटस था, स्टेटस टेक्स्ट था, हेडर था, कॉन्फिग था, लेकिन हमें क्या चाहिए? सिर्फ डाटा चाहिए. तो डाटा किस की के अगेंस्ट पड़ा हुआ है? डाटा. तो दिस डाटा डॉट डाटा. मेक सेंस? तो अब अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया, सो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ इज ओनली अरे ऑफ दोस 20 एलिमेंट्स. मतलब ये मेरे एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शायद लगे कि कॉम्प्लेक्स हो गया. एक्चुअली ये सिंपल हो गया. इसने एक लेयर और घटा दी है बीच में, जो रेस्ट डॉट जेसन. अब मैं इसको बजाय कंसोल करने के क्या करूंगा? एक्सक्यूज मी सर. जी जी बोले. सर ये डाटा का कोई नेम और चेंज कर दें. सर ये मिक्स हो रहा है, वो सही तरह ऑल ना वो राइट ऑल राइट समझ. ऑल राइट, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं बेटा. ये रिस्पॉन्स कर लेते हैं. ठीक है. ये रिस्पॉन्स का मतलब कि ये हमें एपीआई ने रिस्पॉन्स दिया. ठीक है फराज? जी सर. थैंक यू ओके, सर. ऑल राइट ऑल राइट. अब मैंने हिट किया इसको, तो आई मस्ट हैव ऑल दोस प्रोडक्ट्स एज इट इज. मैंने कंसोल खत्म कर दिया. अब मैंने उसको क्या कर दिया? वही काम, कंसोल खत्म करके मैंने सेट प्रोडक्ट कर दिया. तो रेस्ट जो एपीआई का रिस्पॉन्स था, उसकी एक की, डेटा की, मुझे मिल गई और मैंने उसको इस स्टेट में सेट कर दिया. इस स्टेट में सेट किया तो प्रोडक्ट्स में आ गया, और प्रोडक्ट्स में आ गया तो उसको मैप मिल गया. और मैप मिल गया तो उसने उसमें से सारे प्रोडक्ट्स निकाल के, माय माउस इज गेटिंग प्रॉब्लम, सारे प्रोडक्ट बारी बारी निकाल के उनको डिस्प्ले करता गया. एंड दिस इज हाउ वी हैव डन इट.
ये एरर्स आपको पता है कि आपको ईच चाइल्ड में यूनिक की देनी होती है और क्लास की जगह क्लास नेम देना होता है. सो दीज आर वार्निंग. इनफैक्ट यू आर now right now you are safe to in fact ignore them. So this is something that we have already created. अब एक चीज है, ये आप देख रहे हैं कितना टाइम ले रहा है. तो फर्स्ट टाइम अगर मैं इसको करूँ ना, लेट सपोज लेट मी सिमुलेट इट. अगर किसी बंदे का नेटवर्क स्लो, इंटरनेट की स्पीड ही स्लो, तो वो तो कहेगा यार इस पेज पे तो मौजूद ही कुछ नहीं है, पेज छोड़ के चला जाएगा. और अगर वो हमारा पोटेंशियल कस्टमर हुआ जिसने बहुत कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मतलब हमें नुकसान हो गया. तो इसको कैसे हम टैकल करते हैं, जैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग इसको टैकल कैसे करते हैं. मैं सपोज ना पहले नेटवर्क स्लो करके देखता हूँ. ये देखें, नॉर्मली नो थ्रॉटलिंग, मैं इसको करता हूँ जी स्लो 3G. ये नेटवर्क सिमुलेशन का एक तरीका होता है. नेटवर्क स्लो करके मेरी वेबसाइट स्लो नेटवर्क पे कैसे चलती है. अब अगर मैं यहाँ जाऊँ ना, किसी और पेज पे जाता हूँ और वापस इधर आऊँ, नाउ यू कैन सी हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग बिफोर गेटिंग लोडेड. ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू इज, अक्सर आपने दराज या किसी ईबे या उसकी साइट खोली होती है, तो आप जब तक वो प्रोडक्ट नहीं होता तब तक लोडर चल रहा होता है. क्या चल रहा होता है? लोडर चल रहा होता है. इफ आई मैं इसको अगर करूं यहाँ पे आके दराज, यानी वो आपको खाली पेज कभी नहीं दिखाएगा. उम्मीद दिलाते हैं कि समथिंग इज गेटिंग लोडेड. लेट्स सी व्हाट इज डूइंग. अभी प्रोडक्ट नहीं है लेकिन उसने प्लेस होल्डर दिखा दिए हैं इमीडिएटली. अब साथ साथ लोड हो रहे हैं, तो साथ साथ क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि होल्ड ऑन, वी हैव समथिंग टू शो, बट सिंस योर इंटरनेट स्पीड इज स्लो, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग सम टाइम टू लोड ऑल दीस थिंग्स. सो अब इस लोडिंग की सिमुलेशन हम अपनी इस पे कैसे करेंगे. You can see this is, whenever I come to this route, it takes some time in fact to get the products from, क्योंकि ये इंटरनेट रिक्वेस्ट है. और जब भी हम रिक्वेस्ट बाहर भेज रहे होते हैं तो हमारा इख्तियार नहीं होता उसकी स्पीड पे. क्यों? क्योंकि इंटरनेट और फिर सर्वर का रिस्पांस, सर्वर भी तो स्लो हो सकता है ना. सो नाउ वी आर ट्राइंग टू, ये बात सबको समझ आ गई है ना. अच्छा अच्छा, ये रिक्वेस्ट करने का इससे भी अच्छा तरीका पता है क्या है, कि आप इसको मैं अब डिलीट कर रहा हूँ. ठीक है. What I'm doing in this piece of code is getting the product from the internet. तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहां से कट करके सिंपली एक फंक्शन बना लेता हूँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन. फंक्शन में क्या लेता हूँ जी, गेट प्रोडक्ट्स. ठीक. अब ये गेट प्रोडक्ट जब कॉल होगा तो तब फंक्शन आएंगे ना, तब प्रोडक्ट्स लोड होंगे. तो ये गेट फंक्शन को मैं अंदर कॉल कर लेता हूँ. यूज इफेक्ट को कोशिश करें कि नीट एंड क्लीन रखें. ये चीज काम वही हो रहा है, जरा छोटी सी अच्छी सी प्रैक्टिस बताइए मैंने. ठीक. इससे एक स्टेप और आगे जाएंगे, मजीद रिफाइनमेंट, मजीद प्रोफेशनलिज्म की तरफ. जब भी आप कोई एक्सटर्नल रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो 100% गारंटी हो कि वो सक्सेसफुल होगी. सर्वर में भी डाउन, रिक्वेस्ट ब्रेक हो सकती है, सर्वर रिस्पांस नहीं दे सकता, कुछ भी पॉसिबल है. तो हम अपनी सारी बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स यूज करते हैं एरर हैंडलिंग की भी. तो हम ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट जो आपके एप्लीकेशन से बाहर जाती है, कोशिश करते हैं उसको हम किधर रखें, ट्राई कैच ब्लॉक में रखें. अब ये ट्राई कैच ब्लॉक क्या है, इस तरह इफ एल्स होता है ना, वैसे एक ट्राई और कैच, इसको हम कहते हैं. मैंने सिर्फ लिखा ट्राई और आगे क्या बना दिया, एक ब्लॉक. फिर मैंने लिखा कैच और आगे ये मैंने खुद से कोई भी वेरिएबल पास कर दिया. मैं ई कर देता हूँ, एरर कर देता हूँ, एबीसी कर देता हूँ. ई एरर ज्यादा मीनिंगफुल है तो इसलिए. और कैच, इसको मैं ना जरा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. मैं कहता हूँ कि ट्राई करो नेटवर्क रिक्वेस्ट करने की. मैं क्या कह रहा हूँ, ट्राई करो नेटवर्क रिक्वेस्ट करने की. अब ये ट्राई करेगा. अब आपके पास क्या गारंटी है कि कोशिश सक्सेसफुल होगी? कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि वो चीज तुम्हारे इख्तियार में नहीं है. सर्वर कहीं और पड़ा हुआ है, क्लाइंट कहीं और पड़ा हुआ है. हम क्लाइंट है, हम किसी और के सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. कल कल ये वेब फेक एपीआई वाले सर्वर बंद करके चले जाए, फिर हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी. तो आपने अपनी एप्लीकेशन को क्रैश करने से बचाना है. क्या करना है,
अगर बैकएंड पे कुछ क्रैश होता है तो आपको यूजर को प्रॉपर मैसेज दिखाएं कि वी आर डाउन फॉर द टाइम बीइंग, प्लीज कम बैक लेटर टू चेक। ये बेहतर है या क्लाइंट के सामने वो लंबे चौड़े रहते नीले पीले एरर आए तो वो कहेगा यार ये क्या हो सकता है? वो बेहतर है, ये बेहतर है कि हम प्रॉपर मीनिंगफुल मैसेज दिखा दें। सो वी डू नॉट वांट टू लेट आवर एप्लीकेशन बी क्रैश्ड एट एनी केस। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई रिक्वेस्ट बाहर भेज रहे होते हैं डेटाबेस को, फाइल रीड करने को या नेटवर्क से, तो हम कोशिश करते हैं कि उस रिक्वेस्ट को किधर रखते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक में। तो ट्राई का मतलब ये है कि आप इसको ट्राई करो, अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो ठीक, दैट्स ऑल वेल गुड। लेकिन अगर इस ट्राई के पूरे ब्लॉक में कोई एरर आ जाए तो फिर इसको इग्नोर करके किसको चलाओ, कैच वाले ब्लॉक को। और कैच वाले ब्लॉक में ये ऑटोमेटिकली होता है कि जब अगर कोई एरर आता है ट्राई के ब्लॉक में, तो वो ऑटोमेटिकली एरर को इस ऑब्जेक्ट में थ्रो कर देता है। मेक सेंस? आई रिपीट, अगर ट्राइब के पूरे ब्लॉक में कोई एरर नहीं आता तो फिर कैच चलता ही नहीं है, फिर कैच। लेकिन अगर कोई एरर आता है तो जो एरर आता है उस एरर की इंफॉर्मेशन को कैच में थ्रो कर देता है, और उस एरर को हम यहाँ आके हैंडल करते हैं। फॉर द टाइमिंग मैं कंसोल कर रहा हूँ, बाद में हम अपनी स्टेट, एरर की स्टेट बना के उसको ब्यूटिफाई करके ब्राउजर पे शो कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर वे। इनफैक्ट एक और हमने अच्छी प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ली। बैकएंड पे उन्होंने सारे पॉसिबल एरर हैंडलिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल की होती हैं, बजाय इसके कि एरर आ जाए और जैसे हमें एरर दिखते हैं पूरा लंबा चौड़ा कोड दिखता है। ये तो बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच होता है कि यूजर को पता लग जाता है आपने कौन सा सॉफ्ट कोड यूज किया हुआ है, उसके लिए फिर हैक करना या अटैक करना आसान होता है। तो आप कभी भी उस तरह के लीक्स नहीं छोड़ते, आप एरर्स को इस तरह पकड़ते हैं और उनको प्रॉपरली या ग्रेसफुली हैंडल करते हैं। इसको कहते हैं ग्रेसफुल हैंडलिंग ऑफ एरर्स। कोई भी एप्लीकेशन एरर फ्री कभी नहीं हो सकती, एरर्स आते हैं, लेकिन इट्स द टेस्ट ऑफ द डेवलपर हाउ ग्रेसफुली ही हैंडल्स द कोड। ठीक है, सो ये एक स्टेप है टुवर्ड्स ग्रेसफुली हैंडलिंग द एरर्स। समझ आ गई बात? अब आप सवाल पूछेंगे जी कि ट्राई कैच जरूरी है, मैं कहूंगा नहीं। क्यों करते हैं फिर? तो मैंने कहा जी एक बेहतरीन अच्छी प्रैक्टिस है। कब करनी चाहिए? जब आप अपनी एप्लीकेशन से बाहर कोई रिक्वेस्ट भेजें। कब कब पॉसिबिलिटी है, या तो कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट करें, या आपके हार्ड डिस्क पे कोई फाइल पड़ी हुई है और उसने आपने उस फाइल के कंटेंट्स को रीड करना है अपने कोड के थ्रू। फाइल भी तो एक्सटर्नल है ना, आपकी एप्लीकेशन का पार्ट तो नहीं है। ठीक है, या आपने लोकल स्टोरेज में चीज सेव की है तो वो भी आपकी एप्लीकेशन का पार्ट तो नहीं है, वो तो ब्राउजर का पार्ट है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे उसको भी किधर रखें, ट्राई कैच में। आपने डेटाबेस की रिक्वेस्ट करनी है तो डेटाबेस तो मोंगोडीबी है, आप तो रिएक्ट एप्लीकेशन में लिख रहे हैं, तो ये दो डिफरेंट एप्लीकेशन है। तो जब आप अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करेंगे या सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे मोंगोडीबी पे, तो फिर भी आप किस में रखेंगे, ट्राई कैच में। तो ट्राई कैच का समझ आगे बात, एरर को ग्रेसफुली हैंडल करने का एक तरीका है। आखिरी चीज, जब भी हम, ये जो कॉल है ना, ये बेसिकली एक सिंक्रोनस कॉल है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फर्क है कि अगर मैं आपको बड़ी रॉ सी एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आपके कोड में 100 लाइनें हैं ना, तो सिंक्रोनस बिहेवियर ये होता है कि वो सारी लाइनें बारी बारी चलेंगी। पहली लाइन चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। अब हो सकता है कि 100 लाइनों के बीच में कोई फंक्शन कॉल है, वो लेती है 10 सेकंड। तो इसका मतलब यह है कि अगला सारा कोड 10 सेकंड इंतजार करेगा कि वो कॉल लाएगी वापस, तो फिर आगे एग्जीक्यूट। ये क्या है हमारा सिंक्रोनस बिहेवियर ऑफ द कोड। एसिंक्रोनस ये होता है कि अगर कोई कॉल 10 सेकंड लेती है तो वो उस 10 सेकंड को वहीं छोड़ती है कि तुम अपना टाइम ले लो, मैं इतनी देर में बाकी काम करके वापस आता हूँ। तो वो किसी भी, अगर कोई एक फंक्शनैलिटी या कोई कंपटीशन ज्यादा टाइम लेती है तो एसिंक्रोनस बिहेवियर ये कहता है कि इंतजार मत करो, अगला कोड चला के जब ये खत्म हो जाएगा, इसकी एग्जीक्यूशन या कंपटीशन हो जाएगी, तो फिर इसको चला लेना। दिस इज कॉल्ड एज एसिंक्रोनस बिहेवियर। अब अगर मैं नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो ये सिंक्रोनस होना चाहिए, एसिंक्रोनस होना चाहिए। क्योंकि क्यों? नेटवर्क रिक्वेस्ट का आपको नहीं पता कब ये टाइम, कितना टाइम लेगी और कब ये वापस आएगी। अगेन कौन से फैक्टर्स हैं, इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है, सर्वर डाउन हो सकता है, सर्वर लेट रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो क्या उतनी देर तक बाकी कोड रोका रही है? दैट्स नॉट द वे, दैट्स नॉट द गुड प्रैक्टिस। तो एक और अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप नेटवर्क की रिक्वेस्ट करें
जब भी आप डेटाबेस को रिक्वेस्ट करें, जब भी आप लोकल स्टोरेज को एक्सेस करें, तो आप एसिंक्रोनसली उनको एक्सेस करें। सिंक्रोनसली एक्सेस, द बेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वे ऑफ डीलिंग एसिंक्रोनस इज कि आप जब फंक्शन लिख रहे होते हैं ना, उस फंक्शन के शुरू में आप लिख दें ASYNC, एसिंक्रोनस। ये कीवर्ड है एक बिल्ट इन, ठीक है। सो आई एम नॉट श्योर async इज गोइंग हियर और हियर, यस, राइट बिफोर द कीवर्ड। आप इस async लगाने से आपका फंक्शन क्या बन जाता है, एसिंक्रोनस। फिर अच्छा, ये तो मैंने इस फंक्शन को एसिंक्रोनस किया ना, फिर जहां आप नेटवर्क को या डेटाबेस को कहीं कॉल कर रहे होते हैं, तो उसको आप क्या करें, अवेट। अच्छा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है एसिंक और अवेट के पीछे, लेकिन मैं कोशिश की है कि मैं बिल्कुल मिनिमल चीज बताऊं, ताकि वक्ती तौर पे आप यहां से गुजर जाएं इस अप्रोच के साथ। आगे मजीद आके इस पे डिटेल से बताऊंगा कि एसिंक अवेट बेसिकली पूरी इसकी क्या सर कहानी और डिटेल। जी जी जी। सर ये जो प्रोड की स्टेट बनी हुई ये वैसे एक्स्ट्रा बनी हुई है ना? प्रोड की स्टेट, यस मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा बनी हुई है। एक्स्ट्रा, मैं चेक कर लेता हूँ, इसको रिमूव करके भी चेक कर लेते हैं, शायद एक्स्ट्रा बनी हुई है, कहीं हमने पहले यूज की है, बट वी आर नो मोर यूजिंग इट नाउ। यू आर राइट, इट्स एन एक्स्ट्रा। ये समझ आ गया। सो ठीक है सर, वो अब बेसिक, एरर नहीं दे रहा कि हम प्रोड को दोबारा यूज कर रहे हैं वो उसके एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि हमने वो दोबारा भी प्रोड बनाया है, क्योंकि उसका मेरे ख्याल में कोई काम नहीं है। हाँ काम नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, हमने कहीं पहले यूज किया था, बाद में मिटा दिया, तो शायद वो स्टेट रह गई मिटाने के लिए, ठीक है, दैट्स गुड। अब हमने ये फंक्शन कॉल की, और इस फंक्शन को कॉल गई, तो हमने इस फंक्शन को क्या बना लिया, एसिंक्रोनस। और जहां रिक्वेस्ट जा रही है नेटवर्क को, उसके पीछे हमने क्या लिख दिया, अवेट लिख दिया। आप नहीं लिखेंगे फॉर द टाइम बीइंग, आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन लेटर ऑन जब हम थोड़ा सा जाएंगे तो ये, लेकिन ये कोशिश करेंगे ये कौन कौन सी चीज को कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ, ये इसकी जो है ना बेहतरीन प्रैक्टिस है। अच्छा, कहानी में अभी करने कुछ और लगा था कि मैं आपको यहाँ पे वो लोडर बताता, ठीक है, इट्स नॉट लोडिंग द थिंग्स राइटली, सो लेट अस चेक, देयर इज सम एरर। वो कह रहे जी prods डॉट देन इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, ये कहीं यूज हो रहा है जी prods डॉट देन, अपना अहमद, लेकिन prods डॉट देन हमने हटा दिया ना। So this is what वो कह रहा है कि prods dot then is not a function. So why it is not a function? It's not a function rather, but it's a variable as well. So prods dot then. So why it's ये उन चीजों का एरर नहीं है जो हमने अभी मॉडिफिकेशंस की हैं, ठीक है, ये शायद ये prods के इस वेरिएबल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, दैट्स द इशू। prods dot then कहीं और भी यूज हो रहा है, कॉपी कंट्रोल एफ दिस, तो कहीं यूज नहीं हो रहा, देन व्हाई। लेट्स चेक इट आउट। जब भी प्रॉब्लम आए, एक स्टेप पीछे चले जाएं, ठीक है, और एक स्टेप पीछे क्या है कि कंसोल करके देख लें प्रॉड में क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग prods, if I now go back, yes I am having the data, ठीक है। सो नाउ दिस, क्या कह रहा हूं मैं उसको, कि prods डॉट डेटा अगर करूं, आई एम हैविंग एन अरे, इवन इसने और एक स्टेप शॉर्ट कर दिए, गॉट इट, यानी ये जो डॉट देन वाला काम था, ये उसने उससे भी शॉर्ट कर दिए, तो भले सही खैर। तो मैं इसको बजाय वो काम करने के यहाँ डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ,
कंसोल करने के बजाय सेट प्रोड्स और अंदर क्या कर देता हूँ, प्रोड्स डॉट डेटा। यू कैन इवन सी कि वो जो काम डॉट देन वाला था एक्सियोस ने वो भी सिंपल कर दिया। ठीक है, अच्छा, नाउ आई एम हैविंग एवरीथिंग बैक। तो ये समझ आइए कि आपको जब एरर आए तो आप एक स्टेप क्या चलें, पीछे चले जाएं और एक स्टेप पीछे करके वापस शुरू करेंगे यार, डिबगिंग शुरू करेंगे कहाँ मसला आ रहा है। ये मसला मुझे समझ आ गई है लेकिन मैं अभी समझाना नहीं चाहता, ये मसला इस वजह से है, अवेट की वजह से। बहरहाल दैट्स समथिंग एल्स। क्लियर होगी बात? अब हम जो असल काम है वो क्या करना चाहते थे, लोडिंग करना चाहते थे। यानी अगर मैं यहाँ जाऊँ, वापस यहाँ आऊँ, सो वी हैव ब्लैंक स्क्रीन टिल द टाइम वी आर लोडिंग दिस। इवन अगर आप कैशे हार्ड रीलोड करें ना, लेट मी हार्ड रीलोड, तो ज्यादा टाइम लेगा। हार्ड रीलोड पता नहीं क्या होता है? जब आप एक ही रिसोर्स को 2-3 दफा रिक्वेस्ट करते हैं ना तो ये कैशे हो जाता है, और जब ये कैशे हो जाता है तो ये ज्यादा फास्ट लोड होता है। तो हार्ड रीलोड होता है कि आप कैशे क्लियर करके उसको वापस इंटेंशनली जबरदस्ती फोर्सफुली रिक्वेस्ट कहाँ भेजे, सर्वर को भेजे। अभी ये रिक्वेस्ट कहाँ से सर्व हो रही होगी, आई गेस इतनी जल्दी क्यों हो रही है पता है, कि कैशे से लोड हो रही है। ये सारा के सारे प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट है, ये कैशे से लोड हो रही है। कैशे का तो पता ना, वेब की कैशे क्या होती है। तो मैं हार्ड रीलोड कैसे होता है, इस पे थोड़ी देर टैब किए रखें तो ये आपको ऑप्शन देता है, अभी नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। या आप कंट्रोल F5 भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक, इसको थोड़ी देर टैब किए रखें तो एक वो आप देता है ड्रॉप डाउन, लेकिन नहीं दे रहा। आप कंट्रोल F5 करें तो देन इट विल टेक सम मोर टाइम कंपैरेटिवली। ये छोटी रिक्वेस्ट है तो इसलिए जल्दी लोड हो जाता है। बड़ी रिक्वेस्ट करें जिसमें 400 प्रोडक्ट या 500 प्रोडक्ट पड़े हो तो फिर पता लगेगा कितना टाइम लेता है। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, यहां हम एक स्टेट बना लेते हैं कि जब तक ये प्रोडक्ट लोड होते तब तक खाली पेज ना छोड़ो, बल्कि को मैसेज दे दो क्या लोडिंग, या वो टाइमर चला दो, या वो जो गोल घूमने वाला। सो लेट मी मेक अ स्टेट कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग, और मैं बाय डिफॉल्ट इसे कहता हूं जी यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट ये है जी ट्रू। सॉरी, बाय डिफॉल्ट इसे क्या कहते हैं, फॉल्स। अच्छा ये क्या है, अभी तक सिर्फ अज्यूम करें कि ये मैंने जानबूझ के एक वेरिएबल, बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको मैंने बाय डिफॉल्ट क्या सेट कर दिया, फॉल्स। अब मैं ये चाहता हूं कि जब भी मेरी रिक्वेस्ट नेटवर्क को जाए, रिक्वेस्ट कहां जा रही है, इस लाइन में ना, 12 नंबर लाइन में सर्वर को रिक्वेस्ट जा रही है ना, इस रिक्वेस्ट को भेजने से पहले लोडिंग की वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तो इसको क्या करके जाओ, ट्रू करके जाओ। लोडिंग ट्रू का मतलब लोडिंग शुरू हो गई है। क्या मतलब, लोडिंग, जब ये लोडिंग रिक्वेस्ट नेटवर्क पे भेजने लगो, मैं अगर कहीं बाहर जाना हो ना क्लास छोड़ के, तो जाने से पहले जस्ट बिफोर द डिपार्चर आपको आप थोड़ी देर इंतजार करो मैं आ रहा हूं। तो वो जो आपको मैंने कहा है ना कि थोड़ी देर इंतजार करो, तो इसका मतलब मैंने आपको किधर डाल दिया, लोडिंग पे डाल दिया। अब जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तो वापस आके मैं आपको कहूँ जी आपका इंतजार खत्म, आई एम बैक, तो इसका मतलब मैंने लोडिंग को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, क्योंकि मैं वापस आ चुका हूं। जब आपकी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट बाहर जाएगी तो आप कह रहे हैं एक लोडिंग का वेरिएबल उसे क्या कर दो, ट्रू कर दो, ये इंडिकेशन देने के लिए कि रिक्वेस्ट किधर है, अभी बाहर है। जो ही बाहर से रिक्वेस्ट वापस आए तो लोडिंग को फिर क्या कर दो, फॉल्स कर दो, इसका मतलब लोडिंग हो चुकी है। समझ आई बात? तो रिक्वेस्ट वापस कब आएगी, वापस आके जब ये सेट प्रोडक्ट कर देगी तो उसके बाद, यानी रिक्वेस्ट वापस इधर आएगी ना इस लाइन के फौरन बाद, तो मैं इसे क्या कर देता हूं, दोबारा सेट लोडिंग। नहीं समझ आई? आगे ना, जो ही मैं रिक्वेस्ट नेटवर्क को भेज रहा हूं, मुझे नहीं पता कितना टाइम लेगा, लेकिन जितना भी लेगा उतनी देर तक पीछे वाले को पता है। अगर मैं आपको मैं वापस आ रहा हूं तो आप यहां इंतजार करेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं नहीं आऊंगा तो फिर कोई इंतजार
इसका मतलब जब तक आपने मेरे यहाँ बिठा के रखा है तो मैं आपको क्या करा रहा हूँ, लोडिंग करवा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊंगा तो इंतजार खत्म, विल स्टार्ट आवर एक्टिविटीज बैक अगेन। तो ये काम हो रहा है यहाँ पे। अब इसको मैं सिमुलेट कैसे करूंगा अपनी एप्लीकेशन में, ये कहता हूं कि ये जो पूरी की पूरी डिस्प्ले वाला एरिया है ना, इस डिस्प्ले के एरिया को कट करो और यहां करो, पहले चेक करो लोडिंग। अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब नेटवर्क किधर है, रिक्वेस्ट किधर है, नेटवर्क के पास। तो अगर ये ट्रू है तो आप इसे क्या कर दो, एक h1 के टैग में, और अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब लोडिंग हो चुकी है, बाकी वो जितना काम था वो इधर पेस्ट कर दो। सेंस? तो इसका मतलब ये है कि जब ये ब्राउजर की यूआई, ये जब यूआई चलेगी तो ये पहले क्या चेक करेगा, लोडिंग, कि ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर तो ये लोडिंग ट्रू होगी तो इसका मतलब रिक्वेस्ट बाहर गई हुई है, कंटेंट लोड हो रहा है, तो ये ब्राउजर पे क्या शो करेगा। लेकिन अगर लोडिंग की वैल्यू फॉल्स होगी तो इसका मतलब रिक्वेस्ट नेटवर्क पे नहीं गई हुई, हमारी एप्लीकेशन में ही है, तो फिर क्या शो करेगा। समझ आई बात? नाउ लेट्स सिमुलेट इफ इट वर्क्स करेक्टली और नॉट, द वे वी एक्सपेक्ट इट टू बी और नॉट। जब तक रिक्वेस्ट बाहर थी क्या शो हो रहा था, और जब रिक्वेस्ट नेटवर्क से वापस आके हमारी एप्लीकेशन में आ गई और डाटा लेके आ गई तो समझ आ गई बात। दिस इज व्हाट एक्चुअली दे पीपल इंप्लीमेंट इन देयर वेबसाइट्स, सो दैट यूजर का जो एक्सपीरियंस है, आफ्टर ऑल पैसे किसने देने हैं, यूजर नहीं देने ना, तो ख्याल किसका रखा जाता है यूजर का रखा जाता है एप्लीकेशन में। समझ आ गई ये बात। आप देखें नेक्स्ट टाइम पे रिक्वेस्ट थोड़ा कम टाइम ले रही है कंपैरेटिवली, लेकिन अगर उसी तरह स्लो नेटवर्क को सिमुलेट करूं, नेटवर्क में जाके, सॉरी नॉट दिस, नेटवर्क में जाके मैं इसको करता हूं, अच्छा स्लो 3G ऑलरेडी, इससे थ्रो फिर ऑफलाइन ही है और क्या है। लेट्स सपोज मैं ऑफलाइन कर देता हूँ और फिर इसको सिमुलेट करता हूँ। अच्छा ऑफलाइन में तो जाएगा ही कुछ नहीं ऑफलाइन पे इंटरनेट ही ऑफ हो गया। सो मैं इसे स्लो 3G पे रखता हूँ और देन नहीं, अभी भी तो वो पूरी एप्लीकेशन लोड हो रही है ना, पूरी एप्लीकेशन पे तो इसको भी किया जा सकता है कंट्रोल। अब ये देखें लो, ये लोडिंग वाली पूरी एप्लीकेशन की लोडिंग को भी कंट्रोल किया जा सकता है। वो किधर, ऐप के कंपोनेंट में जाके। अभी तक हमने सिर्फ पूरी एप्लीकेशन के एक कंपोनेंट को लोडिंग में सेट किया, पूरी एप्लीकेशन तो सेट ही नहीं किया। दिस इज व्हाट, नहीं ये आपकी चॉइस है ना, मतलब आप ना करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। अलग अलग कंपोनेंट, इवन अलग अलग कंपोनेंट में क्या, एक पेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को किया जाता है। देखें आपकी द्रास की हेडर लोड हो गया, फुटर लोड हो गया, बीच में एक प्रोडक्ट पे चल रहा है स्लाइडर, तो ये एक एक कंपोनेंट, जिस मर्जी कंपोनेंट को आप चाहें तो लोडिंग करवा दें, जिसको चाहें ना करवाइए, तो आपकी स्टेट है। अच्छा आप इससे भी एक स्टेप आगे चलते हैं, मैं चाहता हूँ वो जरा वो जैसे फेसबुक का नहीं आता रिवॉल्व करने वाला, वो आ जाए। सो व्हाट आई कैन डू इज जस्ट यहाँ पे ना लोडर के बहुत सारे आपको इमेजेस मिल जाते हैं, लोडर जिफ। अगर आपको नहीं चाहिए तो ना बनाए ना। देखें आपकी डेवलपर्स की या कंपनीज की सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या होती है, कस्टमर तंग ना हो। ये लाखों रुपया क्यों देती है कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, कि कस्टमर को जितनी आसानी हो सके उतना। अब मुझे ये बताएं कि द्रास पे कोई बंदा मोबाइल शॉप करने गया है, कितने का मोबाइल, 35,000 या 40,000 का, किसी बंदे ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। अब अगर वो 40,000 रुपया जेब में या कार्ड में रख कर द्रास के प्रोडक्ट के ऑर्डर पेज पे जाता है और वो लोड ही नहीं होता, सफेद पेज आता है, तो क्या कहेगा, दफा करो द्रास को, मैं अमेजोन पे चेक करता हूँ, या और 600 ई कॉमर्स की वेबसाइट पे चेक करता हूँ। तो द्रास को तो ठुक्की लग गई ना 40,000 की, सिर्फ किस वजह से, कि उसका पेज वाइट शो हो रहा था। अब यूजर को तो नहीं पता ना वाइट पेज लोडिंग का मसला है, एप्लीकेशन का मसला है, क्रैश का मसला है, डाटा ही नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं। यूजर तो नेव है, नल है, मतलब ब्लैंक है। ये आपकी जिम्मेदारी है यूजर को फील करवाना कि भाई ठहर जाओ थोड़ी देर, लेट्स सी। अब द्राज पे मैंने आपको एक पेज की दिखाई दिखाई ना रिक्वेस्ट, आप इसके ऑर्डर की डिटेल पेज पे जाओ, वहां भी यही काम होगा, एक प्रोडक्ट के लिए भी यही काम होगा। अब देखें ओवरऑल व्हाट आई एम गेटिंग इज ऑल द प्रोडक्ट्स आर गेटिंग लोडेड। ठीक, अब अगर मैं इस किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं,